नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी ना करें और फॉर्म भरने के तुरंत बाद आप अपनी तैयारी में लग जाएं। आज हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें, किस तरह हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस लास्ट के 80 दिन में। आपके पास केवल और मात्र 80 दिन बचे हुए हैं तैयारी के। अगर आपने इसमें सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी नहीं करी तो आप अन्य लोगों से पिछड़ जाओगे जो एक सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ अपने सिलेबस में आती है और अपने को क्या चीज़ कितने टाइम और किस तरह से पढ़नी है, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। अपने पास इस एग्ज़ाम में 4 पोर्शन है। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके एंड जीएस और चौथा आपके पास हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी आप एक सेलेक्ट इसमें से कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी आपके 20। मार्क्स वही 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर और ये 40 नंबर। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके मैथ का है। मैथ में अगर आप चाहें तो कंप्लीट 40 के 40 नंबर ला सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, अगर आप वीआरबी एजुकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेट 40 नंबर लाएंगे। मेरे खुद के लास्ट भर्ती में जो इससे पिछले वाली भर्ती थी जिसमें 100 नंबर का पेपर होता था, 92 मार्क्स थे, 100 में से 92 मार्क्स। जबकि मेरे मैथ में और रीजनिंग में बिल्कुल पूरे कंप्लीट 40 के 40 थे, रीजनिंग में भी 40 के 40 थे। कटे कहाँ थे? हिंदी में, जीके में। जब मैं पेपर अटैम्प्ट कर रहा था तो जब मैंने मैथ का, रीजनिंग का मुझे लगा कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। तो बाकी सब्जेक्ट में, जीएस में और हिंदी में भी गलत होता हुआ क्वेश्चन भी सही हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने यहाँ से तो 100% मार्क्स ले लिए हैं, तो इसमें अगर एक आधा गलत हो जाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन करते समय हिचकाएंगे नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखेंगे। बिना टेंशन लिए ये आप सब्जेक्ट का और जीके का पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग में कंप्लीट मार्क्स लेने की कोशिश करें और उसके बाद अपने को जीएस पे और हिंदी पे देखना पेपर सोल्व करते समय। और इनको भी बिल्कुल टाइम बाउंड, अगर आधे टाइम में आप इन दोनों चीज़ों को करते हैं तो इनके लिए सफिशिएंट टाइम बच जाता है, क्योंकि आपके पास मात्र 1 घंटा रहता है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल एकदम टाइम लिमिट के अंदर इन क्वेश्चनों को करना रहता है अपने को। ठीक है, तो आपको हर हाल में मैथ में कितने नंबर चाहिए? आप मैथ में अगर तैयारी करने वाले हो, अगर तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ में आराम से 40 के 40 नंबर ला सकते हो, नहीं तो आपको 35 से 37 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप आराम से ला सकते हो। दूसरी बार रीजनिंग में भी आप 40 ला सकते हो, लेकिन नहीं तो आपको 35 नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। त्रिभुज गिन रहे हो, एक नहीं गिना तो हो गया वहीं गलत। ठीक है, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे 35 नंबर ला सकते हो आराम से। ठीक है, रही बात जीके की और जीएस की, अनप्रिडिक्टेबल है। साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 नंबर का आता है। करंट का अच्छा खासा पोर्शन होता है, करंट का, हिस्ट्री, जीके, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो मिला जुला बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जीके वाले पोर्शन में आपको फिक्स टाइम ड्यूरेशन रखना है कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है केवल जीके और जीएस। अब उस 2 घंटे में बार बार चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए जैसे ल्यूसेंट हुई है, और कोई भी ऐसे जो आपके पास नोट्स हो, आपको बस उनको केवल इतना काम करना, आप 2 घंटे में उनको बार बार फेरते रहिए। इसके अलावा आप कोई काम मत करिए। अगर आप इस टाइम में कहीं से भी क्लास लेना शुरू करते हैं तो वो भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, इसलिए आप अपने नोट्स को फेरते रहिए। उसके बाद बचे टाइम में, और यही काम आपको हिंदी के साथ करना है, हिंदी में भी आपको फिक्स टाइम कर देना है कि 2 घंटे मेरे को हिंदी पढ़नी है। उस 2 घंटे में आप वोकैब भी तैयार करिए अगर इंग्लिश का दे रहे हैं, और हिंदी में वोकैब जैसे कि आपका अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, अन्य वाक्यों के साथ एक शब्द, ये सारे इस 1-2 घंटे में आपको बार बार रिवीजन करने हैं। इसके साथ ही ये चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी, और जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे और जब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको करिए फिक्स टाइम, 2-2 घंटे फिक्स। उसमें इसका रिवीजन करते रहिए आप जीके का बार बार, डेली करंट का, वीकली करंट की क्लास लीजिए आप कहीं से भी, लेकिन आप डेली 1 घंटे क्लास में टाइम बर्बाद नहीं करना है करंट की में। वो टाइम आपको लगाना है मैथ और रीजनिंग। आप वीआरबी एजुकेशन से अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैं खुद मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हैं, मैंने लगभग हर टाइप को कवर करा है, बहुत अच्छे समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बुक लिए, अपना चैप्टर यहाँ से करा, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। इसी तरह रीजनिंग की कोई बुक लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, यहाँ से पढ़ा, बाकी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बुक से करिए। ये काम आप करते रहिए। क्लास भी चल रही है, लेकिन इसका टाइम क्लास को इंक्लूड करके केवल 2-2 घंटे से बिल्कुल ज़्यादा ना रखें। बाकी टाइम आप यहाँ गुजारें। कम से कम अभी इस टाइम
2 दिन में 1 दिन मॉक टेस्ट जरूर दें, वीक में 3 मॉक टेस्ट तो आपको कंपलसरी देने ही देने हैं। इससे आपका पढ़ा हुआ का पता लगता रहेगा कि मैंने कितना पढ़ा है और कहाँ मेरी कमजोरी है। वीक पॉइंट आपको पता लगते रहेंगे और फिर उन वीक पॉइंट को आप साथ साथ सुधार सकते हैं। ठीक है, तो अभी से कम, और जब आपके एग्जाम का केवल 1 महीना बचे तो आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं होता है, जब उस मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप अपने नोट्स को टटोलिए कि उसमें वो क्वेश्चन गलत मेरा क्यों हुआ, क्या मैंने पढ़ाया नहीं, क्या टीचर की कमी रह गई थी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, और फिर चलो गलत हो भी गया तो आगे से ऐसा मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट के साथ। एक एक क्वेश्चन का आपको रिव्यू लिखना है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरा क्यों गलत हुआ, आगे से गलत नहीं होने का आप अपने से वादा करिए कि आगे से इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह से अभी वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। एग्जाम के टाइम आते ही 1 महीने पहले आपको रेगुलर 30 दिन मॉक टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस आप चैप्टर पढ़ने की प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं वीआरबी एजुकेशन पे। उसके बाद आप कोई भी ऑथेंटिक बुक लीजिए, लेकिन एक फिक्स लिमिटेड टाइम होना चाहिए। आप अपना मूल्यांकन डेली बेसिस पे करते चलें। जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उसी दिन अपना मूल्यांकन करिए। समझ गए बात? आप यहाँ से इतने इतने मार्क्स जरूर लाएंगे। रही बात जीके की, जीके में मैं 40 की नहीं कहता, आप 30 नंबर आराम से ला सकते हो। और रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, ये बिल्कुल जर्नल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी लगभग बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स रहे थे, तो यहाँ मैं 35 क्वेश्चन आराम से लिख सकता हूँ। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 10 10 7 17 1 4 3 7 3 10 3 13 137 नंबर। इतना टारगेट तो अपने को बना के ही चलना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन नहीं लेना, हमें सिलेक्शन लेना है SSF में, जिसकी ऑल इंडिया मेरिट लगती है। और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो ये स्कोर आप डेफिनेट इस गोल को अचीव करोगे। जो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में, इसी तरह से नंबर आप लाओगे। ये टारगेट आप अपने सामने लिख लीजिए और वीआरबी एजुकेशन के साथ जुड़िए। मैंने जिस तरह से बताया, मैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। लगभग 15 जनवरी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इन सब चीज़ों को और प्रॉपर अपने तरीके से अपना गोल सेट करिए। सामने अपने दीवार के सामने लगाने हैं। ये मार्क्स कितने इतने मेरे को हर सब्जेक्ट में लेने हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब भी अपने दिमाग में यही टारगेट सेट होना चाहिए कि मैथ में इतने, रीजनिंग में इतने, इसमें कम से कम ये मार्क्स मेरे आने चाहिए। अगर आपको अन्य लोगों से आगे निकलना है इस एग्जाम में, तो आपको मैथ और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना पड़ेगा। अगर मैथ रीजनिंग को मजबूत करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। 100% मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में आपके 100% मार्क्स आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।